बड़ा बिजनेस.com। याद रखना, बिजनेस मतलब केवल बड़ा बिजनेस। कैसे रेस्टोरेंट के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें, क्या बिल्कुल नहीं करें। $900 बिलियन की इंडस्ट्री है, लेकिन फैक्ट ये 70% रेस्टोरेंट पहले साल में बंद, 80% रेस्टोरेंट 5 साल में बंद। आप जापान में नहीं है जहां रोबोट्स रेस्टोरेंट चला रहे हैं। यहां मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, फटाफट 5 स्टेप्स देने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ रेशियोज होते हैं। पहली रेशियो समझ लेते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट मतलब आपका रेस्टोरेंट कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है। भाई कुर्सियां आपके पास में ऑक्यूपाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है, उनको कैसे बढ़ाया जाए इस पर सोचना चाहिए। मान लो मेरे पास में 80 कुर्सियां हैं लेकिन 60 ही ऑक्यूपाई होती हैं लंच में, 80 कुर्सियां हैं लेकिन 60 ही ऑक्यूपाई होती है डिनर में, यानी कि मेरा ऑक्यूपेंसी रेट केवल 75% है। 25% कुर्सियां मेरी खाली रह जाती हैं। ये 100% होना चाहिए। आपको सरवना भवन की कहानी सुनाता हूं। एक छोटा लड़का जिसने बचपन में अपने सुना था अपने किसी दोस्त से, यार यहां पे नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन इडली मिलती नहीं। इसने मां से रेसिपी सीखी, 1 स्टार आइटम बनाया। 1 स्टार आइटम, वो इडली, उसके बाद दूसरा स्टार आइटम, 2 आइटम, बस क्रिस्पी घी रोस्ट डोसा। लंबी लाइनें लगने लग गई। ऑक्यूपेंसी रेट क्या हो गया इनका? इनका ऑक्यूपेंसी रेट हो गया 300%। यानी कि अगर एक कुर्सी है तो 3 आदमी लगे हुए हैं उस कुर्सी का वेट करने के लिए, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। 5 R चाहिए, रेटिंग, रिव्यू, रिटेंशन, रेफरेंस, रिपीट। सीखेगा इनसे। दूसरा रेशियो, टेबल रोटेशन रेट। टेबल रोटेशन मतलब टेबल कितनी जल्दी घूमती है। आपके पास टेबल तो लिमिटेड है, छोटा ही रेस्टोरेंट है, और उसी छोटे रेस्टोरेंट में जल्दी 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 आपको टेबल घुमानी है। ऐसा ना हो कि आदमी आए और आराम से रिलैक्स करे और 2.5 घंटा बैठा हुआ है, तो यानी कि वो पूरा लंच का टाइम निकल गया और वो टेबल एक ही बार घूम पाई। समझ लो, एक लंच पे आपके पास में 100 बिल फटे, यानी कि 100 फैमिली ने खाना खाया, और आपके पास टेबल्स थी 40, तो उसका अर्थ हुआ कि 100/40 यानी कि 2.5 बार एक टेबल इस्तेमाल हुई है। एक टेबल 2.5 बार इस्तेमाल हो गई लंच में। ऐसे ही डिनर में एक टेबल 2.5 बार इस्तेमाल हुई है। अगर वो आपने बड़े आराम से खाना खिलाया उनको, अब कारण पता क्या होता है इसका? कारण होता है कि आपका मेन्यू इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा, उसने कुछ भी बोल दिया, अब आपको फ्रेश बनाने जा रहे हो और वो भी आराम से रिलैक्स कर रहा है, बैठा हुआ है, चिल कर रहा है, आपकी टेबल फंसी पड़ी है वहीं। अगला कस्टमर आया, छोड़ के चला गया आपको। हाँ, तो फैमिली रेस्टोरेंट है, वहां पे टेबल टर्नओवर हमेशा आप देखोगे 3 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फाइन डाइनिंग जो होता है वहां पे बहुत धीमा चलेगा। फाइन डाइनिंग आराम से बैठे हुए हैं। सबसे बढ़िया होता है टेबल टर्नओवर किसका? फास्ट फूड रेस्टोरेंट का। लिमिटेड मेन्यू, टक 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 टक, प्लानिंग से परोसो। क्या स्पीडी सर्विस होनी चाहिए, लिमिटेड मेन्यू होना चाहिए, फास्ट सेलिंग होनी चाहिए, फास्ट कंज्यूमिंग होना चाहिए, और सर्टेन आइटम्स पहले से प्रिपेयर करके रखो जो डेटा पढ़ोगे आप। जैसे मैकडॉनल्ड्स करता है, बहुत तेज बनाता है, लिमिटेड मेन्यू है भाई। 100 आइटम नहीं बनाऊंगा मैं, 9 आइटम बनाऊंगा। 100 नहीं बनाऊंगा, 9 बनाऊंगा। 9 का ऑर्डर आएगा, 9 मेरी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, ले पकड़ 1 मिनट में। टेबल टर्नओवर क्या? फास्ट, आया आया खाया, आया खाया। टेबल टर्नओवर इनका एक लंच में 6 से ज्यादा होता है, यानी कि 6 बार एक टेबल घूम जाती है। उससे रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, तो आप नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। पिज्जा हट ने पिज्जा हट एक्सप्रेस बना दिया, छोटा रेस्टोरेंट बना दिया, और उसमें क्या किया? पहले टर्न अराउंड टाइम 45 मिनट का होता था, अब 25 मिनट का हो गया। 25 मिनट के अंदर लोग निकल जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर देते ही वो 2 मिनट में पिज्जा पकड़ा देता है और वो वहीं टेबल पे बैठे फट से खत्म किया, निकल लिए। टेबल भी वहां पे लकड़ी की कुर्सी रखी है, ये नहीं कि भैया बहुत देर बैठा रहे अपना सोफे पे। तो ये फर्क है, आपको चूज करना कौन सा चाहिए आपको। एक बिजनेस को मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आकर के सिखाता हूं, और इसके बारे में 9810544443 फोन लगाओ, पता लगाओ कि कैसे अपने एसओपीज बनाते हैं, कैसे आप अपने टर्न अराउंड टाइम को इंप्रूव करते हैं, वायरल स्टोरी कैसे बनती है, प्रॉफिटेबल पुश सेल्स क्या है, कस्टमर के टच पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। रेस्टोरेंट पे मेट्रिक है ये, एवरेज रेवेन्यू पर गेस्ट। एक गेस्ट आया, उससे मैं मान लो 100 रुपए का खाता था, उससे मैं 250 रुपए कैसे ले सकता हूं? एवरेज रेवेन्यू पर गेस्ट। इसको कैसे देखना है आपको? टोटल सेल्स से आप गेस्ट को डिवाइड कर दो। मेरी टोटल सेल हुई 1 लाख रुपए की, 400 लोग आए थे, यानी कि एक आदमी मुझे 250 रुपए देके गया है। मैं क्या ऐसा करूं कि एक आदमी मुझे 250 की जगह 400 देके जाए? वाव मोमो की कहानी है। मोमो 30-40 रुपए का बिकता है। वाव मोमो ने क्या किया? 30-40 रुपए में तो धंधा कर नहीं सकता था, उसने साथ में एक बेवरेज ऐड कर दिया, साथ में उसने एक डेजर्ट ऐड कर दिया, और पूरा मोमो का कॉम्बो बना दिया। एवरेज रेवेन्यू पर गेस्ट बढ़ गया अपने आप। अब सेलिंग करना, क्रॉस सेलिंग करना, ऐड ऑन करना, डेजर्ट देना है, बेवरेज देना है, मेन्यू इंजीनियरिंग करना है। अब चलते हैं चौथे पे, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई मेरे को ऐसा करना है कि कम कैपिटल लगे और रिटर्न ज्यादा आए। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम रखना है, मेरा सामान भी खराब ना हो, सब्जियां खराब ना हो, क्या चीज चलती है तेज वो मेरा डेटा पढ़ना आना चाहिए।
कम पैसा लगे उसके लिए रेंटेड इक्विपमेंट ले सकता हूं, फर्नीचर को लीज कर सकता हूं, डिलीवरी सर्विसेज आउटसोर्स कर सकता हूं, ताकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना लगे, मेरा कैपिटल ना लगे, कैपिटल लगे कम, रिटर्न आए ज्यादा, तब धंधा चलेगा। अपनी खुद की डिलीवरी फ्लीट रखनी ही नहीं है। फ्रेंचाइजी भी जाओगे तो फीको करो, फोफो नहीं। फीको क्या होता है? फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड। गुप्ता जी आप पैसा लगाओ, कंपनी ऑपरेटेड रेस्टोरेंट हम चलाएंगे। क्योंकि अगर वो चलाएगा ना रेस्टोरेंट, आपकी रॉयल्टी के चक्कर में वो टमाटर 40 रुपए किलो की जगह 20 रुपए किलो वाला लगाना शुरू कर देगा। हाँ, वो जो है ना आलू, वो सबसे सड़ा हुआ सोम बाजार का आखिरी में रात को 12 बजे वाला बचे वाला आलू देगा आपको। उससे इन्वेस्टमेंट लो, आपकी कैपिटल नहीं लगी, आपको रिटर्न अच्छा आ जाएगा, फास्टर पेनिट्रेशन हो जाएगा, मोटिवेटेड फ्रेंचाइजी होंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि भाई तुम अच्छा कमाओ हमारे साथ में, तो शेयर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड। और फाइनली पांचवा आइडियल एमबीए ऑफ नॉन कोर फंक्शन। नॉन कोर फंक्शन मतलब जो मुझको नहीं आता है, जो मुझसे नहीं किया जाता है, जो उसको मुझसे किसी और से ही करवाना होता है। पेरोल प्रोसेसिंग आउटसोर्स करो, टेक्नोलॉजी आउटसोर्स करो, अकाउंटिंग बिलिंग आउटसोर्स करो, सॉफ्टवेयर लग जाते हैं उसके फटाफट से, एफएसएन एनालिसिस सारा आउटसोर्स, सॉफ्टवेयर लग जाते हैं, पॉज सिस्टम, सब कुछ आउटसोर्स कर दो। आपको गल्ले में बैठने की जरूरत नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी है। और अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी की कमी है, बोर्ड लाइन नंबर है, फोन लगाओ, मैं मदद करूंगा आपकी, 9810544443। आप लीडरशिप फर्म प्रोग्राम में आओ। जैसे आज रेस्टोरेंट का बिजनेस समझाया, सक्सेस का ब्लूप्रिंट समझाया, ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताता रहूंगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को रेस्टोरेंट वालों तक पूरे देश में पहुंचाने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।